बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को एज अ मैपिंग स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। इसका ग्राफ क्यों नहीं ड्रा कर सकते, क्या रीज़न है, इसको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मैपिंग। उसको भी हम स्टडी करेंगे और एट द एंड हम पैरामीट्रिक कर्व्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, पैरामीट्रिक कर्व्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आज के इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज मैपिंग। हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एज अ मैपिंग देखना चाहते हैं। तो इससे पहले हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करते हैं कि उनमें मैपिंग किस तरह से होती है, यानी कि उनका ग्राफ किस तरह से ड्रा किया जाता है। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, देन द ग्राफ ऑफ f इज डिफाइंड टू दी set of all points in this form in the two dimensional Cartesian plane। यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, उसका ग्राफ किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, वो तमाम पॉइंट्स जो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, उन तमाम पॉइंट्स का जो सेट है वो डिफाइन करता है इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसका ग्राफ किस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि वो तमाम पॉइंट्स लें जो इस फॉर्म के हों, यानी कि x कामा एफ ऑफ एक्स। यानी कि हम क्या करेंगे कि इनपुट x को ही देंगे। लेट्स सपोज x इक्वल टू 1 है, तो हमें y या एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, वो भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर x को 2 लेते हैं आप, तो एफ ऑफ एक्स भी हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट है वो 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, इस तरह जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है वो डिफाइन करेगा इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम ड्रा करना चाहें कार्टेशियन प्लेन में, तो x अगर x1 था तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास एक पॉइंट मिला हमें 1,1। इसी तरह हमें 2,2 ये पॉइंट मिला। इस तरह जितने भी पॉइंट मिलेंगे उनको अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। 1,1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। इसी तरह अगर -1 लेते हैं तो हमें y भी या एफ एक्स भी -1 मिलेगा, तो ये पॉइंट होगा। इसी तरह ये पॉइंट होगा। तो इनको जब आप ज्वाइन करेंगे या मीट करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कि इक्वल है एक्स के, इसका ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यही मतलब है इसका भी कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका ग्राफ किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, वो तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, इन दी 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। हाउएवर इफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन बोथ z एंड ओमेगा लाई इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। वो किस तरह, हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसमें जो इनपुट होती है जिसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और इन रिटर्न हमें जो आउटपुट मिलती है ओमेगा या इज इक्वल टू एफ ऑफ z, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। ठीक है, तो चूंकि z जो इनपुट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेगा। ओमेगा जो आउटपुट हमें मिलती है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इस वजह से ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, यही वजह है कि z और ओमेगा या w लाई इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। इट फॉलोज दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स z कामा एफ ऑफ z लाइज इन दी 4 डायमेंशनल स्पेस। यानी ये किस तरह से, ये जो पॉइंट्स का ये जो सेट है ये किस तरह से 4 डायमेंशनल स्पेस में लाई करेगा, क्योंकि 2 डायमेंशंस फ्रॉम द इनपुट z एंड 2 डायमेंशंस फ्रॉम द आउटपुट w। यानी कि इनपुट जो होती है हमें पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, यानी 2 डायमेंशनल है, और ये 2 डायमेंशन आउटपुट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स का ये जो सेट है ये लाई करेगा 4 डायमेंशनल में। ठीक है, यानी 2 डायमेंशंस इनपुट से आएंगी और
दो डिमेंशंस आउटपुट से आएंगी, तो इस तरह दोनों को मिला के 4 डिमेंशनल बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स का ये जो सेट है z, f ऑफ z, ये लाई करेगा 4 डिमेंशनल स्पेस में। तो यही बेसिकली रीज़न है कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 4 डिमेंशनल को, यानी कि ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है अगर, ठीक है, तो इन z से 2 इनपुट आएंगी, यानी कि x प्लस आयोटा है, यानी कि ये कोई पॉइंट होगा, और 2 डिमेंशंस आएंगी ओमेगा से, तो इस तरह से 4 डिमेंशन होगी टोटल। तो 4 डिमेंशंस को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, यही वजह है कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अल्टरनेटिव वे को यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स मैपिंग का। उसमें हम क्या करेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे। ठीक है, यानी कि एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है और एक ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यानी कि हम 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे, जी प्लेन, इसको जी प्लेन कहेंगे और इसको डब्ल्यू प्लेन कहेंगे। तो इनमें फिर हम मैपिंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफ कोर्स अ सबसेट ऑफ 4 डिमेंशनल स्पेस कैन नॉट बी इजीली इलस्ट्रेटेड। ठीक है, यानी 4 डिमेंशनल का जो ग्राफ है, 4 डिमेंशनल ग्राफ बनाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, Therefore we cannot draw the graph of complex function। ये बात आप याद रख लें कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह मैंने बता दी है। क्या वजह है कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये बेसिकली 4 डिमेंशनल है। ठीक है, तो 4 डिमेंशनल को में ग्राफ ड्रा करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैपिंग which was developed by the German mathematician Bernhard Riemann। इसको आप याद रखें कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मन मैथमेटिशियन बर्नहार्ड उसने डेवलप किया। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैपिंग प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ गिविंग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये मैंने पहले बता दिया है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कॉम्प्लेक्स मैपिंग, जिसका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, बर्नार्ड रीमान ने, जर्मन मैथमेटिशियन था। ठीक है, नेक्स्ट है वो यूज द टर्म कॉम्प्लेक्स मैपिंग टू रेफर द कोरिस्पोंडेंस डिटरमाइंड बाय द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बिटवीन पॉइंट्स इन जी प्लेन एंड द इमेज इन ए डब्ल्यू प्लेन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग की टर्म को किस लिए हम यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास प्लेन है, इसको हम कह देते हैं कि ये जी प्लेन है। ठीक है, और एक और हमारे पास प्लेन है जिसको हम डब्ल्यू प्लेन कह देते हैं। ठीक है, अब इस जी प्लेन में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के दरमियान और ये जो डब्ल्यू प्लेन में जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जी प्लेन में जो पॉइंट्स हैं और डब्ल्यू प्लेन में जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के दरमियान जो कोरिस्पोंडेंस होगी अंडर W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैपिंग। ठीक है, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग को यूज़ करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि वी यूज द टर्म कॉम्प्लेक्स मैपिंग टू रेफर द कोरिस्पोंडेंस किसके अंडर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बिटवीन पॉइंट्स इन जी प्लेन। ठीक है, जी प्लेन में जो पॉइंट्स हैं और इनका जो इमेज है डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान कोरिस्पोंडेंस जो अंडर ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी होगी, उसको हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इफ द पॉइंट्स जी नॉट इन द जी प्लेन corresponds to the point w naught in the w plane, that is if omega naught is equal to f of z naught, then we say that f maps z naught onto omega naught or z naught is mapped onto w naught by f। यानी इसका मतलब यही है ना कि लेट्स सपोज ये z प्लेन है, ठीक है, और ये w प्लेन है, इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं z naught। ठीक है, z naught, और यहाँ पे हमारे पास इसका इमेज जो आएगा w naught। ठीक है, इफ द पॉइंट जी नॉट इन दी डब्ल्यू प्लेन कोरिस्पोंड, यानी कि ये जो जी नॉट है ये कोरिस्पोंड हो रहा है डब्ल्यू नॉट पे अंडर एफ। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी अंडर दिस, तो हम कहते हैं कि ये जो जी नॉट है, ये जो फंक्शन एफ है, यानी ये मैप एफ है,
ये एफ जी नॉट को मैप करवा रहा है ओमेगा नॉट के ऊपर, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि जी नॉट मैप हो रहा है डब्ल्यू नॉट पे अंडर एफ, ठीक है। ये मतलब है कि इफ द पॉइंट जी नॉट इन द डब्ल्यू प्लेन कोरिस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट डब्ल्यू नॉट, ठीक है, देन वी से दैट एफ मैप्स जी नॉट ऑन टू, यानी ये जो एफ है ये मैप कर रहा है जी नॉट को डब्ल्यू नॉट पे। यहाँ हम कह सकते हैं कि जी नॉट इज मैप्ड ऑन टू डी डब्ल्यू नॉट बाई एफ। अब नोटेशन देखें कि इफ W is equal to f of z is a complex mapping and if S is a set of points in the z plane, यानी W is equal to f of z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैपिंग है और z प्लेन में जो पॉइंट्स हैं उनके सेट को हमने S का नाम दे दिया, ठीक है। और इस ये जो S है इसका जो इमेज होगा W प्लेन में उसको हम एस डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी इसको पढ़ लेते हैं कि इफ एस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द जी प्लेन देन वी कॉल द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स इन एस अंडर एफ, यानी कि जी प्लेन में जो पॉइंट्स हैं उसके उस सेट को हमने एस का नाम दिया, ठीक है। फिर इस एस में जो पॉइंट्स हैं यानी कि इस एस में जो पॉइंट्स हैं उनका जो इमेज होगा उस इमेज को हम कहते हैं कि इमेज ऑफ एस अंडर एफ, ठीक है। और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं उस इमेज को एस डैश से, ठीक है। ये आप बात याद रख लें कि जी प्लेन के में जो पॉइंट्स होंगे उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उन पॉइंट्स का जो इमेज आएगा डब्ल्यू प्लेन में उसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए ये देखें कि ये हमारे पास जी प्लेन है, ठीक है। इसको जी प्लेन कह देते हैं, इसको हम डब्ल्यू प्लेन कह देते हैं। जी प्लेन में हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, जिसको हमने एस का नाम दे दिया, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हम एस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इमेज होगा डब्ल्यू प्लेन में अंडर दिस ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये जो इमेज होगा इसको हम एस डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख लें, इसको हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि ये जो जी प्लेन में जो पॉइंट्स हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और डब्ल्यू प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे जो इन पॉइंट्स का इमेज होगा उसको हम एस डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इमेज ऑफ हाफ प्लेन अंडर डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा जी, ठीक है। मैपिंग हमें दे दी गई है, इस मैपिंग के अंदर हमने हाफ प्लेन का इमेज फाइंड करना है, यानी कि फाइंड द इमेज ऑफ हाफ प्लेन। हाफ प्लेन क्या है हमारे पास, रियल ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर द कॉम्प्लेक्स मैपिंग w इज इक्वल टू आयोटा जी एंड रिप्रेजेंट मैपिंग ग्राफिकली। हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हाफ प्लेन है रियल ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जी प्लेन में, ठीक है। हमने इसका इमेज फाइंड करना है इस मैपिंग को यूज करके, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट एस बी द हाफ प्लेन consisting of all points z with the real of z greater than equal to 2। ये real of z greater than equal to 2 इसका मतलब यही है कि x greater than equal to 2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y, यानी ये हम लिख सकते हैं z को x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रियल ऑफ z क्या है, वो रियल ऑफ z किसके इक्वल है, x के, और इमेजिनरी ऑफ जी वाई के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि रियल ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो जी प्लेन में हाफ प्लेन थी उसको हमने s का नाम दे दिया और s में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिनका रियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। यानी कि वो तमाम पॉइंट्स z आएंगे इस हाफ प्लेन में जिनका रियल ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फर्स्ट द वर्टिकल बाउंड्री लाइन x इज इक्वल टू 2 ऑफ s, यानी कि ये किस तरह से, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 है, ठीक है। और x इक्वल टू 2 ये बेसिकली क्या है, हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यानी ये देखें ये जी प्लेन है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है ये वाली, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2 है। तो इसको हम सबसे पहले कंसीडर करें, यानी कि हम सबसे पहले ये जो हाफ प्लेन की बाउंड्री है x इज इक्वल टू 2 जो बेसिकली एक वर्टिकल लाइन है इसका हम इमेज फाइंड करेंगे। देन हम
इस इंटायर हाफ प्लेन का इमेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल बाउंड्री लाइन x इज इक्वल टू ऑफ s फॉर एनी पॉइंट z ऑन दिस लाइन वी हैव दिस। ठीक है, ये किस तरह से, अब देखें कि ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा उसकी फॉर्म किस तरह की फॉर्म होगी, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा y, यानी कि ये किस तरह से आएगी। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर x चेंज नहीं होगा, x फिक्स है 2, y चेंज होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट ये जो पॉइंट है इसमें x तो 2 ही होगा और y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y आर्बिट्रेरी, y चेंज होगा। तो यही मतलब है इसका कि फॉर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर जो कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसकी फॉर्म इस तरह की होगी, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा y, और यहाँ पे जो y होगा ये वैरी करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं तो x तो 2 ही होगा, y कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये x y जो है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसके दरमियान वेरी करेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा z at a point on this line is this, यानी कि ये किस तरह से आई कि ये हमारे पास पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, जिसमें x फिक्स है और y चेंज हो रहा है। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जो हमें गिवन है, यानी जो गिवन मैपिंग है उसकी वैल्यू क्या होगी, हम इस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे, यानी ओमेगा w इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा y, यहाँ से ये इक्वल आएगा आयोटा z की जगह वैल्यू रख दी z की 2 प्लस आयोटा y, यहाँ से ये इक्वल आएगा 2 आयोटा माइनस y, तो इसको हमने लिख दिया माइनस y प्लस 2 आयोटा। यहाँ से w की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है, ठीक है, उसको जब हमने फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया, और ये जो वैल्यू होगी यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 आयोटा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस वाई है ये रियल है इस फंक्शन का, जिसको हम u से डिनोट करेंगे, u इज इक्वल टू माइनस वाई, और ये जो 2 है ये इमेजिनरी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होगा 2 के। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये क्या है, u इज इक्वल टू माइनस वाई, v इज इक्वल टू 2, तो ये बेसिकली w प्लेन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 क्या होता है, यानी कि अगर ये w प्लेन है जिसमें हम ये जो रियल एक्सिस को u कहते हैं और ये जो इमेजिनरी है इसको v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 बेसिकली ये लाइन है, v इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब z प्लेन में जो लाइन थी x इज इक्वल टू 2 हाफ प्लेन की जो बाउंड्री थी उसका इमेज हमारे पास v इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बिकॉज द सेट ऑफ पॉइंट्स w इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 आयोटा, y वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इज द लाइन v इज इक्वल टू इन द w प्लेन, यानी कि ये लाइन है किस तरह से लाइन है, क्योंकि ये देखें कि w इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि इसमें अगर ये u है और ये v है तो v चेक करें कि ये v फिक्स है 2 है, और u जो कि y के इक्वल है जो वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो u भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर v तो फिक्स होगा, u चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास जो इमेज है ये बेसिकली लाइन है v इज इक्वल टू इन दी w प्लेन। ठीक है, वी कंक्लूड दैट द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू इन z प्लेन मैप्ड ऑनटू द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द w प्लेन बाय दिस मैपिंग। ठीक है, ये तो एक बात की हमने कि हमने क्या किया, हाफ प्लेन की हमने बाउंड्री ली x इज इक्वल टू 2 जो कि वर्टिकल लाइन थी, हमने देखा कि इसका इमेज w प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है v इज इक्वल टू 2। अब हम इस इंटायर प्लेन का इंटायर हाफ प्लेन का इमेज फाइंड करते हैं। नाउ वी कंसीडर द इंटायर हाफ प्लेन एस, इस इंटायर प्लेन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी कि दिस सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज, यानी कि ये जो इंटायर हाफ प्लेन है इसको हम दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरह से, कि हमें पता है कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 2 है, तो इस प्लेन में कौन से पॉइंट है x 2 और 2 से ग्रेटर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y क्या है, यानी कि यहाँ पे y क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये जो सेट S है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज से। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर चेंज हो रहा है।
अब नो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द इमेज ऑफ एस, यानी एस का इमेज अगर हमने फाइंड करना है तो वी एक्सप्रेस द मैपिंग दिस इन टर्म्स ऑफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू वी, यानी कि हम क्या करेंगे कि अगर हमने इमेज फाइंड करना है इंटायर हाफ प्लेन का जो कि जी प्लेन में है, तो उसका इमेज फाइंड करने के लिए ये जो मैपिंग है इसको हम एक्सप्रेस करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट यू वी में। वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन वन में जो बाउंड्स हमें दी गई हैं यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू और y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उनको हम यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करना है, ताकि हम u और v की पर बाउंड्स फाइंड कर सकें जो कि w प्लेन में है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारे पास इंटायर प्लेन है, हम इस इंटायर प्लेन में से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेते हैं, ये वाला यानी ये x प्लस योटा वाई कोई भी पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे इन we replace the symbol z by x plus iota y in this mapping, यानी इसमें हम पुट करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या आता है, we obtain ओमेगा w is equal to iota x plus iota y, यहाँ से माइनस y plus iota x, सो द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे, रियल पार्ट होगा माइनस u माइनस y जिसको हम u कह देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट x होगा जिसको हम v कह रहे हैं, ठीक है, v x y इक्वल होगा x के। तो यहाँ से हम जो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम 1 और 2 को यूज़ करते हैं, इनके पीछे हमने 1 इक्वेशन कहा थी, वो क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y जो था ये वेरी कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब चूँकि v इक्वल है x के और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब v भी यहाँ से v जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगर y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है तो ये u के इक्वल है, तो u भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान वैरी करेगा। तो अब ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज आ गई ये, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट v ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड u माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज द सेट s डैश, यानी कि जो इमेज होगा s का s डैश अंडर दिस मैपिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी उसमें ऐसे पॉइंट यानी कि एस डैश में ऐसे पॉइंट w आएंगे जो कि इन साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, v ग्रेटर देन इक्वल टू और u माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स होंगे, v ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले v इज इक्वल टू 2 क्या होगा ये, यानी कि ये v इज इक्वल टू 2 है और हमने v ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है, तो बाकी ये सारे पॉइंट्स आएंगे ये वाले, ठीक है। और u जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरम्यान लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 और u क्या है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वेरी कर रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली इस s का ये इमेज आ गया जिसको हमने s डैश कह दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सेट s डैश consist of all points in the half plane lying on and above the horizontal line v is equal to 2, यानी कि इमेज जो s डैश है वो क्या है हमारे पास, वो ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर v is equal to 2 यानी इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे और इसके अबव लाई करेंगे, ठीक है। यही है कि लाइंग ऑन और अबव, यानी ऊपर उसके होंगे या उसके या अबव होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन दिस इमेज कैन बी डिस्क्राइब बाय सिंगल इनइक्वालिटी, यानी कि ये जो इमेज है इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इमेज ऑफ w ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इमेज ऑफ w, यानी कि w हमें पता है किसके इक्वल होता है u प्लस आयोटा v, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इमेज ऑफ w जो कि किसके इक्वल है, इमेज ऑफ w क्या है v, ठीक है। तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 2, v ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लें या इमेज ऑफ w ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में जी प्लेन में हमारे पास हाफ प्लेन थी जिसको हमने जिसके जो पॉइंट्स उसको एस का नाम दिया, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स को, और उसका जो इमेज हमें हाफ प्लेन में मिला वो ये था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है इमेज ऑफ लाइन अंडर दिस मैपिंग, यानी अब इस मैपिंग के अंदर हमने एक लाइन का इमेज फाइंड करना है। फाइंड द इमेज ऑफ द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसका हमने इमेज फाइंड करना है अंडर दिस मैपिंग। मैपिंग अब हमें ये डिफाइन है और इसको हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स से कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट c है, यानी
उसको हम सी कह देते हैं। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट सी है। लेट सी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1। या हम ये भी कह सकते हैं द पॉइंट्स z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई विद y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है, जिसमें y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सेट हमें कह रहे हैं कि वो c है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी यही है ना कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई का मतलब है कि 1 फिक्स है, यानी कि x कोऑर्डिनेट फिक्स है और y चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली ये लाइन होगी वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें x देखें फिक्स है 1, कोई भी पॉइंट आप ले लें जी, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, जहां मर्जी पॉइंट ले वहां पे x तो फिक्स होगा 1 और y वैरी करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, y यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इस इंटरवल में वेरी करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, उसका हम इमेज फाइंड करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट का, तो द वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू जी स्क्वायर एट द पॉइंट ऑन दिस लाइन ये होगी। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर उसका इमेज क्या आएगा, यानी उस पॉइंट को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ये u के इक्वल है, यानी कि रियल पार्ट है इस w का, और 2y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है इस v का। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द इमेज ऑफ s, यानी कि इस ये जो s c है, बल्कि सॉरी c हमने नाम दिया, तो ये जो c होगा c, इसका इमेज में कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसके इमेज में ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू 2y और यहाँ पे y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है। ठीक है, जो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट्स इमेज में आएंगे। तो इनको हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y की v/2, उस y की वैल्यू पे को यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा u इज इक्वल टू 1 माइनस v/2 का स्क्वायर, यहाँ से इक्वल होगा 1 माइनस v स्क्वायर और 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं मजीद कि ये जो 1 है प्लस के इधर आके माइनस 1 होगा, यानी कि u माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर और 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं मजीद कि v स्क्वायर, ये 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी उधर चला जाएगा, यानी माइनस 4 इंटू यू माइनस 1, और ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो इसका मतलब कि वो तमाम पॉइंट्स जो इस पैराबोला के ऊपर होंगे, इस पैराबोला के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स इमेज हैं इस लाइन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास एक जी प्लेन में लाइन थी x इज इक्वल 1, उसका हमने इमेज फाइंड किया तो वो ये एक पैराबोला आया w प्लेन के अंदर। ठीक है, तो द सी डैश क्या है हमारे पास, इमेज ऑफ c इज अ पैराबोला इन द w प्लेन। ठीक है, वी कंक्लूड दैट वर्टिकल लाइन इन z प्लेन इज मैप्ड ऑन टू द पैराबोला इन द w प्लेन, और किस मैपिंग को यूज करते हुए, अंडर दिस मैपिंग। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। पैरामीट्रिक का मतलब होता है कि हम थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें कि x फंक्शन है t का और y फंक्शन ऑफ t है, तो यानी कि x और y अब दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो t यहाँ पे पैरामीटर है। ठीक है, तो ये मतलब होगा पैरामीटर का, ये मतलब होता है। ठीक है, कि हम थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, वो अभी मैंने जो बताया y इक्वल टू x, ये पैरामीट्रिक, ये मैंने रियल के हिसाब से आपको बताया, यानी रियल फंक्शंस के हिसाब से बताया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इफ x of t and y of t are real valued functions of real variable t, then the set C consisting of all points in this form, यानी कि z of t is equal to x of t plus iota y of t, यानी कि इस तरह के जो पॉइंट्स का जो सेट है उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स। यानी इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, z of t x t प्लस iota y t को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि x of t कॉमा y of t, यानी पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये तो इस पेयर में यानी कि इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स। यानी कि अगर ये सिंपल ऐसे होता है एक्स कामा वाई, इस इन पॉइंट्स से जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था वो कर्व होनी थी कोई, तो सिंपल उसको हम कर्व कहते। लेकिन जो कि हम थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं टी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स का जो सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीट्रिक कर्व्स। ठीक है, अब हम पैरामीट्रिक कर्व्स कहेंगे, कर्व्स नहीं कहेंगे। तो x of t, y of t real valued function are real variable, then the set C consisting of all points in this form z of t is equal to x of t plus iota y of t। यहाँ इस पेयर की फॉर्म में लिख लें और t यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इस सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो C लिया है इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व या कॉम्प्लेक्स पैरामीट्रिक कर्व। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल t, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, इसको हम कहते हैं कि ये C की पैरामीटराइजेशन है। ठीक है, उस पैरामीट्रिक कर्व की जो कर्व होगी उसकी ये पैरामीटराइजेशन है। ठीक है, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व। ठीक है, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कोई कर्व बनेंगे जिसको हम पैरामीट्रिक कर्व कहेंगे। ठीक है, और इसको z ऑफ t को हम कहेंगे कि ये पैरामीटराइजेशन है C की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन पैरामीट्रिक कर्व्स इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास कुछ पैरामीट्रिक कर्व्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसको आप स्टूडेंट्स आपने रिमेंबर करना है, इनको आप याद कर लें क्योंकि ये जो पैरामीट्रिक कर्व हैं इनको हमने नेक्स्ट लेक्चर में जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो लाइन, अ पैरामीटराइजेशन ऑफ अ लाइन containing the points z0 and z1 is this। ठीक है, यानी कि लाइन की कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक लाइन है जो कि z0 और z1 ये दो पॉइंट कंटेन कर रही है, उसकी पैरामीटराइजेशन क्या है हमारे पास, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है उसकी, z ऑफ t इज इक्वल टू z0 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t, और t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, ये पैरामीट्रिक कर्व है लाइन की इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको आप याद कर ले, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z0 टू z1 इज दिस। ठीक है, ये सेम है लाइन की तरह, बस फर्क क्या है कि इंटरवल में फर्क है, यानी वहां पे इंटरवल था t माइनस इन्फिनिटी के से इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो t है ये बिलोंग कर रहा है 0-1 में, यानी कि इंटरवल बस चेंज हो रहा है, बाकी ये सेम है, इक्वेशन सेम है, इंटरवल पे बस चेंजिंग आएगी। इसी तरह से रे है, तो रे की पैरामीटराइजेशन क्या होगी, इमेनेटिंग फ्रॉम z0 एंड कंटेनिंग z1 इज दिस, यानी कि ये भी सेम है इक्वेशन, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या आएगा इंटरवल के ऊपर। यानी कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या फ़र्क है स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली। लाइन का मतलब होता है कि वो दोनों तरफ से एंड नहीं होती, यानी एक्सटेंड हो रही है इन्फिनिटी की तरफ दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ से भी ये जा रही है आगे को और यहाँ से भी, यानी दोनों इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये लाइन है। तो इसी वजह से जब लाइन की इक्वेशन लिखी थी तो उसमें जो टी था वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरम्यान लाई कर रहा था टी, यानी कि ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, तो ये माइनस इधर से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच और ये इधर से प्लस इन्फिनिटी को, तो टी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरम्यान होगा। अब लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है कि लाइन सेगमेंट में हमें एंडिंग पॉइंट्स, यानी कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स को जो एक लाइन मिलाएगी ये, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि इसके हमें दोनों एंडिंग पॉइंट्स का पता होता है। ठीक है, इसको हम z0 कह देते हैं और इसको हम z1 कह देते हैं। तो ये थी लाइन सेगमेंट। ठीक है, फ्रॉम z0 टू z1, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये वाली है। अब रे है, तो रे में क्या, रे का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता है और बाकी ये एक्सटेंड हो रही होती है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ये आगे को जा रही है, इसको हम कहते हैं ये रे है। यानी कि रे में क्या हमने पढ़ा था कि पैरामीटराइजेशन ऑफ दी रे, इमेनेटिंग का मतलब होता है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, या हम कह सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम z0
एंड कंटेनिंग z1, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे होगा जिसको वो कंटेन कर रही होगी, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, z ऑफ t इज इक्वल टू z नॉट 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ टी, और t यहाँ पे क्या है, 0 और इन्फिनिटी के दरमियान लाई कर रहा है और 0 इंक्लूड है। अब हम सर्कल की देख लेते हैं कि अब पैरामीटराइजेशन ऑफ दिस सर्कल सेंटर्ड एट, जिसका सेंटर जी नॉट पे है और रेडियस आर है, इज दिस सी ऑफ टी इज इक्वल टू जी नॉट, यानी सेंटर उसका जी नॉट है, ये आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी, और टी कहाँ से वैरी करेगा, 0 से 2 पाई के दरमियान। ठीक है, इसको हम ये जो सर्कल की पैरामीटराइजेशन लिखी है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि जी नॉट प्लस आर, वैसे इसको हम पता है, हमें ये पता है कि कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा साइन टी ये किसके इक्वल होगा, e की पावर आयोटा टी के। ठीक है, यानी कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल होता है e की पावर आयोटा थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे t आ रहा है तो e रेज टू पावर आयोटा टी, और t वही होगा 0 से पाई के 2 पाई के दरमियान वेरी करेगा। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ पैरामीट्रिक कर्व्स पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको याद करना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने इनको यूज़ करना है। इनकी जो लाइन, रेक, सर्कल, लाइन, सेगमेंट, इनकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी है इनको हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में भी और नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज में भी। तो अब हम देख लेते हैं इमेज ऑफ पैरामीट्रिक कर्व अंडर द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक। पहले हमने पैरामीट्रिक कर्व पढ़ी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब हम उनका इमेज देखते हैं कि क्या होगा। यानी कि पैरामीट्रिक कर्व क्या थी कि वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस तरह के होंगे, जी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, यानी कि इस तरह के जितने भी पॉइंट्स उनका सेट को हम कहते थे कि वो पैरामीट्रिक कर्व है। तो इसका इमेज क्या होगा, इमेज ये होगा, यानी फिर ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की जगह जी ऑफ टी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी जिसके भी इक्वल आएगा वो इमेज होगा इस पैरामीट्रिक कर्व का। ठीक है, जी ऑफ टी ये पैरामीट्रिक कर्व है, इसका को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका इमेज होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज द कॉम्प्लेक्स मैपिंग एंड इफ सी इज अ कर्व पैरामीटराइज्ड बाय जी ऑफ टी, यानी कि सी हमारे पास कोई कर्व है जो पैरामीटराइज हो रही है जी ऑफ टी से। ठीक है, यानी कि सी जो कर्व होती है वो बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जी यानी कि जी ऑफ टी जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पैरामीट्रिक कर्व को। तो जी ऑफ टी क्या थी, पैरामीटराइजेशन ऑफ सी, यानी या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सी पैरामीटराइज बाय जेड ऑफ टी। तो यहाँ से अगर सी कोई कर्व है जो पैरामीटराइज हो रही है जी ऑफ टी से, तो फिर इसका इमेज क्या होगा अंडर दिस मैपिंग, वो होगा ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड ऑफ टी। ठीक है, जी की जगह सिंपल जी ऑफ टी को पुट करेंगे और टी ए और बी यानी इस क्लोज इंटरवल में है। इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये पैरामीटराइजेशन है ऑफ इमेज सी डैश की, यानी कि सी हमारे पास कोई कर्व थी जो पैरामीटराइज हो रही थी जी ऑफ टी से। तो इसका इमेज यानी कि ये जो है ओमेगा ऑफ टी एफ ऑफ जेड टी, ये जो भी होगा ये पैरामीटराइजेशन होगी इमेज सी डैश की, और ये इमेज किसका है, सी का अंडर दिस मैपिंग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड दी, इसको एग्जांपल से मजीद आप क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो एग्जांपल से मजीद क्लियर होगा आपको कि फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट 1 to आयोटा, यानी कि हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट है 1 to आयोटा, यानी कि इसको ग्राफिकली देखें तो 1 यहाँ पे होता है हमारे पास, ये 1 है, और आयोटा यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये इनसे ये जो लाइन सेगमेंट है, यानी ये इस पॉइंट्स को अगर हम लाइन, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन रही है। ठीक है, इसका हमने इमेज फाइंड करना है अंडर दिस मैपिंग, ओमेगा इज इक्वल टू या डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, इस मैपिंग के अंदर हमने ये जो लाइन सेगमेंट है इसका हमने इमेज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, लेट सी डिनोट द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये सी है, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। एंड लेट सी डैश डिनोट इट्स इमेज अंडर दिस मैपिंग, यानी कि इस मैपिंग के अंदर जो इमेज आएगा उसको हम सी डैश कहेंगे। वी नो डैट, अब अच्छा अब देखें कि अगर हमने उसका इमेज फाइंड करना है, यानी कि हमने कहा था कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम सी कह रहे हैं, अगर हमने इसका इमेज फाइंड करना है
इमेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। वो जो यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन सी ऑफ टी फाइंड करते हैं, उसको हम इस मैपिंग में पुट करेंगे तो वो हमारा इमेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए कि इस एग्जांपल में यूज हो रही है पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि वी नो दैट पैरामीटराइजेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम Z0 टू Z1 इज ये, यानी कि ये होती है किसी भी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन पैरामीटराइजेशन। Z0 से स्टार्ट होती है और Z1 उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो उसकी ये हमारे पास पैरामीटराइजेशन होती है और t 0 से 1 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो हमने चूँकि पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 टू अयोटा इसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। ये तो हमें जनरल थी ना कि जी कोई भी लाइन सेगमेंट है जो स्टार्ट हो रही है Z0 एंड हो रही है Z1 से, उसकी ये थी पैरामीटराइजेशन। तो हमने वन ऐसी लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है जो स्टार्ट हो रही है 1 से और अयोटा पे एंड हो रही है, तो वो फिर क्या होगी, Z ऑफ टी इज इक्वल टू Z0 क्या होगा, यानी कि Z0 हमारे पास यहाँ पे 1 है और Z1 अयोटा है, तो Z0 की जगह 1 रखा और Z1 की जगह अयोटा पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और टी वही होगा 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, तो ये Z ऑफ टी यानी कि उस लाइन सेगमेंट की हमारे पास पैरामीटराइजेशन आ गई। अब इमेज क्या होगा, C डैश सिंपल इस Z ऑफ टी को हम पुट करेंगे मैपिंग में जो गिवन होगी, यानी ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टी, वो इक्वल थी अयोटा जी का कॉन्जुगेट, अयोटा और जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस टी प्लस अयोटा टी और उसका कॉन्जुगेट वैसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि कॉन्जुगेट अभी आप ना लें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अयोटा माइनस अयोटा टी। ठीक है, अयोटा टी है ये, और ये जब अयोटा अयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस होगा तो माइनस टी। ठीक है, अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में हमें पता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा और ये प्लस अयोटा टी और ये माइनस टी साथ वैसे ही। ठीक है, ये माइनस टी साथ वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि माइनस अयोटा कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी और ये माइनस टी वैसे ही। तो इस तरह से ये जो है ओमेगा ऑफ टी ये इक्वल हो जाएगा माइनस अयोटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस टी माइनस टी, तो इसका मतलब ओमेगा ऑफ टी ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो वी सी डैट ओमेगा ऑफ टी इज अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये भी ओमेगा ऑफ टी भी बेसिकली ये किसी लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो स्टार्ट होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस होता है और एंडिंग पॉइंट 1 है, यानी -1 है। ठीक है, तो वी सी दैट ओमेगा ऑफ टी इज अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट माइनस अयोटा टू अयोटा। ठीक है, यानी कि इसको हम ग्राफिकली अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइन थी यानी कि 1 से अयोटा, यानी ये हमारे पास एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट जिसको हमने सी कहा था, इसका हमने इमेज फाइंड किया था। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि इस लाइन सेगमेंट की हमने पैरामीटराइजेशन फाइंड की जी ऑफ टी, फिर हमने क्या किया कि उसको हमने मैपिंग में यानी ओमेगा ऑफ टी एफ ऑफ जेड में पुट किया, तो हमारे पास ओमेगा हमें मिला ये, तो ओमेगा ऑफ टी जो हमें मिला तो वो भी बेसिकली एक लाइन की पैरामीटराइजेशन है जो स्टार्ट होगी माइनस से योटा, यानी माइनस से योटा यहाँ पे कहीं होगा और -1 यहाँ पे कोई होगा, ये यानी कि ये हमारे पास इमेज है जिसको हम सी डैश कह रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट का ये इमेज आ गया। देयरफॉर सी डैश इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम माइनस अयोटा टू अयोटा, यानी कि जो इमेज आया वो ही हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है माइनस अयोटा टू अयोटा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज अ मैपिंग। ठीक है, फिर हमने पैरामीट्रिक कर्व्स को पढ़ा जिसमें हमने लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और सर्कल की पैरामीटराइजेशन देखी। मैंने कहा कि आप उसको याद कर लें क्योंकि इसको अभी हमने एक एग्जांपल में यूज़ किया लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन,
नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, उसमें हम इन पैरामीटराइजेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर मस्ट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।